बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आप सबके साथ टेस्ट क्राइटेरिया शेयर करेंगे रिगार्डिंग प्रोविजनल असेंबली ऑफ द सिंध की वैकेंसीज़ के लिए, जिसकी रिसेंटली ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। अगर हम इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 268 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी। प्रोविजनल असेंबली ऑफ द सिंध डिपार्टमेंट की जानिब से ऑफिशियली टेस्ट क्राइटेरिया की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि मल्टीपल वैकेंसीज़ के लिए अलग-अलग से टेस्ट क्राइटेरिया है। टेस्ट क्राइटेरिया में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड्स हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट पैटर्न किस टाइप का होगा, टाइम ड्यूरेशन कितनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, स्किल और टाइपिंग टेस्ट किस टाइप का होगा, क्या आपका फिज़िकली टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, इंशाल्लाह आज की इस कंप्लीट डिटेल वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह आपकी स्लिप आपने किस तरह से डाउनलोड करनी है वो भी तरीक़ेकार बताऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने ये वाला पीडीएफ भी किस तरीके से डाउनलोड करना है, दोनों तरीके मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप मत कीजिएगा, और हो सका मैं आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दूंगा ड्यूरिंग वीडियो या वीडियो के एंड में कि आपने कहाँ से टेस्ट प्रिपरेशन अपनी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे अगर इनकी रिसेंटली टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 268 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, यहाँ पे अगर इनका मैं जॉब्स का आपको पीडीएफ दिखा दूँ, ये मेंशन है यहाँ पे। टेस्ट क्राइटेरिया की बात की जाए तो ऑफिशियली जो सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। मल्टीपल वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी मल्टीपल पोस्ट के लिए, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग से टेस्ट कंटेंट है, टेस्ट क्राइटेरिया है। अभी आपने देख लेना है कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। फॉर सपोज़ अगर आपने असिस्टेंट प्रोग्रामर और आईसीटी ऑपरेटर के पे अप्लाई किया था, जिस जो कि 15वीं और 14वीं स्केल की वैकेंसी है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस को आप छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें अप्लाई के दौरान ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अभी आपने टेस्ट कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। इसमें आपका इंग्लिश, आईक्यू, जनरल नॉलेज और जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है ना आपकी, फॉर सपोज़ अगर आप असिस्टेंट प्रोग्रामर है, ज़ाहिर-सी बात है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो कंप्यूटर साइंस, आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होगी। आपकी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन में से भी सवाल आएँगे, और यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग है यहाँ पे 60% फ फ सपोज़ कर लें आप, 40% आपका लास्ट क्वालिफ़िकेशन में से होगा, और 20% आपका यहाँ पे इंग्लिश, आईक्यू, जनरल नॉलेज में से होगा। ठीक है, 60 ही होगा, 40 ये, 100% आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपने अपना हिसाब लगा लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट इक्विवेलेंट मतलब आपके प्रोग्रामिंग में से सवाल आएँगे और नेटवर्किंग में से आएँगे। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीज़ों पे अपना फ़ोकस करना है। बी कैटेगरी यहाँ पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ पे तालीमी काबिलियत क्या इंटरमीडिएट है, जो कि आपकी शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड वगैरह आपकी होनी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश, आईक्यू, जनरल नॉलेज आपका सेम ही है, बट यहाँ पे जो लास्ट वाली यहाँ पे जो चीज़ है वो चेंज है। वो कौन-सी? कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की और एमएस ऑफिस की। क्योंकि देखिए आप स्टेनोग्राफर या डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट का ज़्यादा काम आना चाहिए अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आप देख लेंगे अगर आपने असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया या लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ रही है सिक्योरिटी की वैकेंसी। तो यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी डजंट मैटर, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्ट क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा वो इंग्लिश, आईक्यू और जनरल नॉलेज में से ही आपका होगा। फोर सपोज अगर आप देख लेंगे, अगर आप बी एम एस ऑपरेटर और बीएमयू ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कर किया होगा आपने, तो आपका यहाँ पे जो इंग्लिश, आईक्यू, जनरल नॉलेज और यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी होगी, आपके वहाँ में से सवाल आएँगे। ठीक है? आपने यहाँ तमाम चीज़ें यहाँ से चेक कर लेनी है। यहाँ पे देखें, कितना बड़ा पीडीएफ है, हर एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बताई गई कि अभी आपके ऊपर है कि आपने किस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया और आपने कौन-सा टेस्ट क्राइटेरिया को मैच करना है अपना। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कीजिए तो यहाँ पे जो है टेस्ट पेपर मीडियम होगा, आपका इंग्लिश का ही होगा। होपफुली आपकी क्लियर ये वाली जो क्यूरी है वो क्लियर हो चुकी होगी। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट पेपर होगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ द टेस्ट पे आपके जो होंगे 50 सवाल होंगे। मार्किंग ऑफ द टेस्ट पेपर होगा 0, हर एक सवाल का 1 नंबर होगा, ठीक है? टोटल मार्क्स 50 होंगे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। फॉर सपोज़ अगर आपके 4 सवाल गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर जाएगा। हर एक सवाल के ऊपर 0.25 माइनस आपके हो जाएँगे, ठीक है? आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। स्किल और टाइपिंग टेस्ट कौन-सी वैकेंसी का होगा? ज़ाहिर-सी बात है स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह का जो भी है, इनका टाइपिंग स्पीड का जो है टेस्ट है वो लाज़मी होगा। यहाँ पे फिजिकली टेस्ट भी होगा। फिजिकली टेस्ट विल बी कंडक्ट इन एडिशन टू द रिटन टेस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, ठीक है? फॉर सपोज सिक्योरिटी स्टाफ एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का भी यहाँ पे 14वीं स्केल की वैकेंसी है, उसका फिजिकली टेस्ट होगा। लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर का भी होगा, लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी होगा, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट और जूनियर लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये तमाम यहाँ पे ये जो है ना 4 डिसिप्लिन या 4 या 5 वैकेंसीज हैं।
इनका फिज़िकली टेस्ट होगा और बाकी जो जॉब्स हैं उनका फिज़िकली टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? जिनका ज़ाहिर-सी बात है स्किल टेस्ट होगा, वो जो है हमारे पास टाइपिंग टेस्ट किसका होगा? स्टेनोग्राफ़र का होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का होगा, अगर किसी ने एमएस ऑफ़िस वगैरह वाले के लिए अप्लाई किया होगा तो उनका भी यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लाज़मी होगा। फिज़िकली टेस्ट की बात कीजिए तो इन वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे जो आपकी रनिंग होगी 1 माइल होगी, 8 मिनट में आपको मुकम्मल करनी होगी। फीमेल्स ने 800 मीटर मुकम्मल करने होंगे 10 मिनट में। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 5.5 होनी चाहिए, फीमेल्स की 5 ही होनी चाहिए। यहाँ पे चेस्ट सिर्फ मेल्स की कंसीडर की जाती है, फीमेल्स की मेडिकल में चेस्ट कंसीडर नहीं की जाती। और आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 34 या 34.5 के दरमियान या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो वेल एंड गुड है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। होपफुली आपको ये पीडीएफ अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इंग्लिश की बात कीजिए तो इंग्लिश में आपने यहाँ पे वोकैब्युलरी पे अपना फोकस करना है, वर्ड मीनिंग्स पे फोकस करना है, कौन से वर्ड की कौन क्या मीनिंग है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह ये वाले जो सवाल है आपने इन पे फोकस करना है। आईक्यू के सवाल पे आपने फोकस करना है। फॉर सपोज अगर आज हफ्ता है, टुडे इज़ द सैटरडे, व्हाट इज़ द अपकमिंग डे ऑफ द आफ्टर 3 डेज़, मतलब इस टाइप के जो आईक्यू के सवाल होते हैं आपने उनको सॉल्व करना होगा। जनरल नॉलेज में आपके सवाल होंगे फॉर सपोज हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव, क्या हमारी जो अर्थ है वो कौन से नंबर पे आती है प्लैनेट्स में, अर्थ से मार्स का कितना डिस्टेंस है, इस टाइप के जो आपके जनरल नॉलेज के सवाल होने चाहिए, ठीक है? बाकी जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, फॉर सपोज मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन आप सीएस लगा लें, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के सवाल जावा, पाइथन या वेब डेवलपमेंट में से आ जाएँगे। फॉर सपोज वेब डेवलपमेंट में क्या-क्या चीज़ें आती है, फ्रंट एंड, बैक एंड और हमारे पास जो है हम एज़ अ फुल स्टैक भी कंसीडर कर रहे होते हैं उन दोनों को ना, तो मतलब इस टाइप के आपके सवाल आएँगे। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट हो गया। फिर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हो गए, जेएस उसकी जो लेटेस्ट वर्ज़न है जेएस 6 पे हम काम कर रहे होते हैं, या नोड जेएस जो उनके फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं। तो ये तमाम जो हैं आपके इस टाइप के जो है एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे, आपको इनकी चीज़ें क्लियर लाज़मी करनी चाहिए। और नेटवर्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे लेन, वेन हो गया, रिंग टोपोलॉजीज़ हो गए, जितनी भी टोपोलॉजीज़ वगैरह हैं, आपको उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह लाज़मी अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। अगर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि मैं आपकी टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियोज़ या मटेरियल आपके साथ लाज़मी शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी रिकमेंड कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपसे आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट निकालूँ ताकि आपकी क्यूरीज़ क्लियर हो जाएँ। और हर एक फॉर सपोज़ इंग्लिश, आईक्यू, जनरल नॉलेज, ये तीनों कोर्सेज़ तो मतलब ये टेस्ट जो 3 है ना ये चीज़ है, ये हर एक वैकेंसीज़ में सेम है। अगर आप ये तीनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके लिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करके आप सबके लिए अच्छा कंटेंट निकाल के आप सबके लिए वीडियो बना दूँगा। अगर आप मुझे रिकमेंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आप सोचते हैं कि आप खुद से भी ये चीज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है? और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स के होंगे ना, मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, आपने जो भी सब्जेक्ट्स पीछे पढ़े हैं उनका सबसे पहले नाम लिखें, नाम प लिखने के बाद वहाँ पे जाके गूगल में सर्च करें कि ये फॉर सपोज़ डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में मेजर जो हैं टॉपिक्स कौन से हैं। आप उस सब्जेक्ट का जाके मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं वो कवर करें, मोटी-मोटी चीज़ें, ठीक है? जैसे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे एंड और ये उनके क्या काम वगैरह इस टाइप की आपकी यहाँ पे लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली आपको ये मेरी जो है बात समझ आ चुकी होगी, अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे दोबारा भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं डाउनलोड करने का तरीका बता दूँ और आपने स्लिप किस तरीके से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है, बस आपको इंशाल्लाह मैं आप ये मेन वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे टेस्ट क्राइटेरिया आ रहा है, आपने डाउनलोड व्यू पे दबाएँगे तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा। नंबर सेकंड, डाउनलोड रोल नंबर स्लिप, आपने इस पे दबाना है तो आपके पास इस तरीके का आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, आप वो एंटर करेंगे, आपके पास आपकी स्लिप आ जाएगी जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया होगा। होपफुली व्यूअर्स आपकी ये क्वेरी भी कवर हो चुकी है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।